सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए आपस में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर जो बताया है, परमेश्वर का वचन आपको कैसे रहने को बोलता है। पति और पत्नी को परमेश्वर के अधीन कैसे रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, तो ये वचन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए ये वचन जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। जब आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह को मानते हो, तो आपको परमेश्वर के अधीन रहना होगा। कोई भी परमेश्वर के खिलाफ आपको काम नहीं करना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं वचन परमेश्वर का। ये वचन है पतरस में। तो पूरे ध्यान से आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको नई जीवन जीने का तरीका बताने जा रहे हैं कि जीवन अपने लाइफ में कैसे रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए आपस में। तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो चलिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वचन। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बात बोल दें कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, यानी कि जो पति कहता है वैसा आपको करना है। अपने पति के अधीन रहना है, पति के खिलाफ आपको नहीं रहना है। अपने पत्नी लोगों को, जो महिला लोग हैं, अपने पति के अधीन रहना है। बिना पति के आज्ञा के कुछ भी नहीं करना है। और आगे देखिए वचन में, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। क्या आप वचन को नहीं मानते हो? इनमें से ऐसे लोग हैं कि वचन को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनमें से जो लोग वचन को नहीं मानते हैं वो भी, आगे देखिए, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यानी कि बाल गुथना या फैशन करना, गहने पहनना, अपने पति के अधीन के अनुसार रहना है। दिखावटी नहीं करना है परमेश्वर के आगे या अपने पति के आगे। आपको जो भी करना है अपने पति के लिए करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि ये परमेश्वर के अधीन है। अगर आप दिखावटे के लिए करते हो, अपना फैशन किसी दूसरे के लिए करती हो, तो ये पाप है, परमेश्वर के खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के जो दृष्टि में है, जो आप काम कर रहे हो, जो दिखा रहे हो, परमेश्वर की दृष्टि में यह सब कुछ बड़ा है। तो परमेश्वर के अधीन रहो। परमेश्वर के आगे तुम दिखावा मत करो। अपने पति के भी आगे तुमको दिखावा नहीं करना है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। यानी कि पूर्व काल की जो स्त्रियां रहती थी, जो पूर्व काल की पवित्र स्त्रियां रहती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल की जो पत्नियां थी, पवित्र पत्नियां थी, वो अपने अपने पति के अधीन रहती थी, परमेश्वर के अधीन रहती थी। वो कोई भी गलत काम नहीं करती थी, परमेश्वर के खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं करती थी वो पत्नियां जो पूर्व काल की थी। लेकिन आज की जो पत्नियां हैं वो फैशन में अपना क्या क्या दिखावा करती हैं।
अपना शरीर तक दिखाने लगती है, मनुष्य को पाप करती हैं वो ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के खिलाफ सजती है, संवरती है, लोगों को दिखाने के लिए। ये सब करना पाप है। लोगों को जो दिखावा करता है, जो पत्नियां अपने पति के अधीन नहीं रहती, समझो वो पाप कर रही है और व्यभिचार कर रही है और दूसरों को दिखावे के लिए सजती है, संवरती है, फैशन करती है। आजकल के स्त्रियां पैसे कमाने के लिए रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है गंदे गंदे, तो कहां से वो आगे बढ़ेंगी? पाप में जाएंगी ऐसी स्त्रियां जो दिखावा करती हैं अपने पति को। आगे देखिए वचन में, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो। तुम भी इसी प्रकार भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो। किसी प्रकार के तुम भयभीत नहीं होना है, तुमको डरना नहीं है परमेश्वर के आगे। किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। परमेश्वर की जो बेटियां हैं, किसी प्रकार के तुमको भयभीत नहीं होना है, वो बेटियां ठहरेंगी परमेश्वर का। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी का भी आदर और सम्मान करो। उसको गलत ना ठहराओ। अगर वो गलत काम कर रही है तो उसको समझाओ, परमेश्वर का वचन बताओ कि कैसे रहना है। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। पति और पत्नी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। और तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी नहीं रुकेंगी। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तब परमेश्वर की बातें मानोगे, तब तुम्हें कोई भी शैतान या दुष्ट आत्मा नहीं छू पाएगी। तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अगर परमेश्वर के अधीन रहोगे, तब परमेश्वर का वचन मानोगे तब। तो मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कि पति और पत्नी को कैसा रहना चाहिए आपस में। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है कि और पति और पत्नी को कैसे रहना है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।